तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बार फिर मैं रिपुदन पांडे आप सभी छात्रों का MKS क्लासेस के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो उपलब्ध भी हो जाएगी अगर आप देखना चाहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इस टेंस का पहचान देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द आता है। और कार्य के शुरू होने का समय दिया गया होता है। मतलब यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यही अंतर है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इस टेंस के हिंदी वाक्यों से कार्य का वर्तमान काल में जारी रहने का भाव प्रकट होता है और कार्य के शुरू होने का समय दिया गया होता है। जैसे रमेश खेल रहा है। ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है। क्यों? रमेश खेल रहा है, खेलने वाला काम रमेश बिना रुके हुए लगातार कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी में टाइम डाल देते हैं, जैसे रमेश सुबह से खेल रहा है, तो स्टूडेंट्स ये वाला वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, ऊपर वाला खाली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। क्यों? दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? रमेश खेल रहा है तो रमेश खेलने वाला काम बिना रुके हुए लगातार कर रहा है, लेकिन कब से कर रहा है ये चीज़ इसमें क्लियर नहीं है। अगर कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया गया होगा तो अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। और इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि रमेश सुबह से खेल रहा है। रमेश खेलने वाला काम कब शुरू किया है? सुबह को। तो सुबह से लगातार वो खेल रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्टूडेंट्स जैसे कुछ लोग बता देते हैं, मुझे भी बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान कि समय दे करके रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर यही वाक्य होता रमेश सोमवार को खेल रहा है, तो भी यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं होता। क्यों? रमेश कब खेल रहा है ये नहीं देखना है, रमेश खेलने वाला काम कब से शुरू किया है ये बात जब प्रकट होगी कि कार्य कब से स्टार्ट हुआ है, तब वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। यही बात जो हम कहेंगे रमेश सोमवार से खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अगर हम कहेंगे रमेश सोमवार को खेल रहा है, मतलब ये कई दिन की बात हो रही है वहाँ, तो रमेश इज प्लेइंग ऑन मंडे होगा। और रमेश सोमवार से खेल रहा है, देखिए यहीं सुबह ही ले लीजिए, रमेश सुबह खेल रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। रमेश इज प्लेइंग इन द मॉर्निंग और रमेश सुबह से खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। जैसे कोई टाइम ले लीजिए, रमेश 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। मतलब क्रिकेट खेलना कब शुरू किया है? 4 बजे, और रमेश 4 बजे क्रिकेट खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं अनुवाद के नियम। तो अनुवाद के नियम में सबसे पहले हम कर्ता को लिखते हैं। अगर कर्ता एक वचन होगा या प्रोनाउन ही सी इट होगा तो हम सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग करेंगे, मतलब हैज बीन लिखते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है या प्रोनाउन आई यू विधेय है तो हम सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन लिखेंगे। फिर उसके बाद क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद हम कर्म को लिखते हैं। कर्म के बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम है
तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टाइम लिख देंगे जो भी समय दिया गया होगा। तो ये स्ट्रक्चर है, इसका ये फॉर्मेट है। इसी आधार पे आप वाक्य को रख के अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी वाक्य लीजिए, वह 4 दिनों से बाग में टहल रहा है। अब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता। कर्ता इसमें है ही। अब इसके साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, हैज बीन, क्योंकि कर्ता अगर एक वचन होता है या प्रोनाउन ही सी इट में से कोई भी होता है तो हम सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन। क्रिया क्या है इसमें, टहलना। टहलना का अंग्रेजी वॉक। वॉक में क्या करना है आपको, आईएनजी जोड़ना है, वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद क्या करना है, कर्म। तो कर्म तो है नहीं इसमें, कर्म पूरक है। तो ही हैज बीन वॉकिंग। कहाँ वॉकिंग कर रहे हैं, बगीचे में, तो इन द गार्डन। अब 4 दिनों से, 4 दिनों से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, फार का। अगर यही होता सोमवार से, दिन का नाम होता तो सिंस आता, और 2 दिन 4 दिन रहेगा तो फार आएगा। जैसे महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, उसके लिए फार आएगा। महीने का नाम दिया गया होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई भी महीना होगा तो वहाँ पे सिंस आएगा। इसी तरह साल पे आ जाइए, 2 साल, 4 साल, 6 साल रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसलिए उसके साथ फार आएगा। और 1990, 2005, 2007 दिया गया होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और इसके अतिरिक्त 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फार का प्रयोग होगा। और इसके अतिरिक्त सुबह, शाम, दोपहर, कल, ये सब भी पॉइंट ऑफ टाइम है, इनके साथ भी आप सिंस का ही प्रयोग करेंगे, मतलब से की अंग्रेजी सिंस लिखेंगे। और जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, समय की अवधि होगी, तो आप क्या करेंगे, फार लिखेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मतलब निश्चित समय होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंस लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 दिन है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फार होगा, फार 4 डेज। तो कठिन कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से ये वाक्य आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लड़के 4 बजे से कमरे में शोर मचा रहे हैं। तो लड़के की अंग्रेजी क्या होगी, द बॉयज। द बॉयज क्या है, बहुवचन करता है, इसलिए इसके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे आप। तो द बॉयज हैव बीन। शोर मचाना, मेक ए नॉइज, तो मेक क्रिया है, इसी में आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग ए नॉइज इन द रूम। चार बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे से की अंग्रेजी सिंस। सिंस 4 o'clock। बहुत आसान है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव का। तो नकारात्मक वाक्यों में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करता जब एक वचन होगा तो हम हैज बीन के बीच में करेंगे, या प्रोनाउन ही सी इट होगा तब भी हैज बीन के बीच में आएगा, मतलब हैज नॉट बीन। अगर कर्ता बहुवचन होगा
या प्रोनाउन आई यू वी दे होगा तो हैव नॉट बीन हो जाएगा, मतलब नॉट हैव बीन के बीच में आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ गया है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा है। तो ही के साथ हैज, तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन। उड़ाना का अंग्रेजी फ्लाई, तो फ्लाइंग हो जाएगा। ही हैज नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट। सुबह भी निश्चित समय है तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, हाँ उस पर ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ मैं यहीं पे और क्लियर कर दूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, मतलब दो टेंस से मिलके बना है। आप प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं क्या दोनों टेंस की चीज़ें इन वाक्यों में है। तो पहले अंग्रेजी वाक्य में देखते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेशन का क्या रूल है, कर्ता के पश्चात हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यही तो होता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज आर आई एम के बाद हम क्या करते हैं, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। इज आर आई एम क्या है, बी का एक रूप है, मतलब बी क्रिया के बाद हम क्या करते हैं, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो चेक करते हैं कि दोनों टेंस की चीज़ें इसमें है कि नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या ये वाक्य है तो कैसे है। जैसे हैज मिल गया आपको, हैज का प्रयोग किस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बीन क्या है, बीन बी का थर्ड फॉर्म होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम यहां तक देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब कंटीन्यूअस कैसे है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य हो या पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस का वाक्य हो, बिना बी का प्रयोग किए बी के बाद ही क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देख लीजिए, इज आर आई एम के बाद क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। इज आर आई एम क्या है, बी का एक रूप है, मतलब बी का प्रेजेंट फॉर्म है वो। वाज वेयर के बाद क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, वाज वेयर क्या है, बी का सेकंड फॉर्म है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी के बाद क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो वहाँ जैसे वह पतंग उड़ा रहा होगा तो ही विल बी फ्लाइंग ए काइट, तो बी के बाद आईएनजी लगी है। वैसे यहाँ बी का थर्ड फॉर्म है, इसके बाद क्रिया में आईएनजी लगी है, तो कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। हिंदी वाक्य में देखते हैं, वह सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा है, उड़ाने वाला काम जारी है तो रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है। लेकिन ये बात परफेक्ट है कि कब से काम हो रहा है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों की चीज़ें मिश्रित हैं। मतलब किसी भी चीज़ का नाम वैसे नहीं पड़ता, वो गुण जरूर होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। जैसे क्या तुम्हारा भाई सोमवार से बाग में आम तोड़ रहा है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर क्या शब्द वाक्य पहले हो, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ किसी भी टेंस में, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। मतलब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर उस टेंस की सहायक क्रिया लिखी जाती है। तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन, हैव बीन है। तो अगर कर्ता एक वचन है या प्रोनाउन ही सी इट है तो आप हैज लिखेंगे। उसके बाद कर्ता क्या है इसमें, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। तो हैज योर ब्रदर। अब क्या लिखेंगे, बीन, जो प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया है, मतलब बी का थर्ड फॉर्म है।
तो हैज योर ब्रदर बीन। अब क्रिया पे आ जाइए, तोड़ना। तोड़ना का अंग्रेजी प्लक, PLUCKING। प्लकिंग कर्म क्या है? मैंगो, तो द मैंगोज। हैज योर ब्रदर बीन प्लकिंग द मैंगोज। टाइम क्या है? सोमवार है, निश्चित समय है, तो से की अंग्रेजी होगी सिंस मंडे। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके पश्चात अगर कर्ता एक वचन है या प्रोनाउन ही सी इट है तो हैज लिखेंगे। बहुवचन है या प्रोनाउन आई यू वी दे है तो हैव लिखेंगे। उसके पश्चात कर्ता को लिख करके बीन लिखते हैं। जैसे तुम्हारा भाई दो साल से कहाँ रह रहा है। तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वायर। इसके बाद तुम्हारा भाई एक वचन है तो हैज होगा, ये वर ब्रदर। फिर क्या लिखेंगे? बीन। रहना का अंग्रेजी लिव, तो लिविंग। 2 साल है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे फार हो जाएगा, फार 2 ईयर्स। और एग्जाम्पल लेते हैं। वह आज 2 घंटे से किसकी कार चला रहा है। तो किसकी कार, तो क्या हो जाएगा? हुज कार। पिछले वीडियो में मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ हुज का प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ हुज का प्रयोग होगा। तो हुज कार करता है यहाँ पे वह, तो हैज ही चलाना, सॉरी बीन। अब ड्राइविंग 2 घंटा है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फार 2 आवर्स। तो हुज कार हैज ही बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स। अब विच का भी प्रयोग कर लेते हैं। वे 2 बजे से किस कमरे में टीवी देख रहे हैं। तो यहां किस कमरे में, तो क्या हो जाएगा? इन विच रूम। वे की अंग्रेजी दे के साथ सहाय क्रिया क्या होगी? हैव। दे बीन क्रिया क्या है? देखना। तो टीवी भी देखने के लिए वॉच का प्रयोग होता है, वॉचिंग। इन विच रूम हैव दे बीन वॉचिंग सिंस 2 o'clock।
चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं इंट्रोगेटिव का ही। कमरे में कितने लड़के सो रहे हैं? सॉरी, टाइम नहीं डाला गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वर्क हो जाता है। कमरे में कितने लड़के कोई भी टाइम डाल दीजिए 4 घंटे से सो रहे हैं। तो कितने लड़के इसमें सब्जेक्ट भी है, इसके बारे में भी मैं पहले वीडियो में अच्छी तरह चर्चा कर चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, लड़कों को आप गिन सकते हैं तो हाउ मैनी बॉयज, ये करता भी है तो इसलिए इसके साथ हैव बीन हो जाएगा, बॉयज बहुवचन है तो हाउ मैनी बॉयज हैव बीन स्लीपिंग इन द रूम। 4 घंटे तो फॉर 4 आवर्स। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जुलाई से तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? तो हु भी सब्जेक्टिव केस में है, करता है तो हु। अगर कौन कोई एक व्यक्ति मानते हो तो हैज बीन लिख दीजिए। हम मदद करने वालों को कई लोगों को समझते हो तो हैव बीन कर दीजिए। तो हु हैज बीन हेल्पिंग यू जुलाई पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस जुलाई। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी कर देते हैं प्रश्नवाचक शब्द को। जैसे वह 2 घंटे से किससे बात कर रहा है? कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए लास्ट में। तो क्या होगा, किससे मतलब उसी से बात किया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे whom। से भी है, चाहो तो आप प्रीपोजिशन भी पहले निकाल लीजिए। टू whom किससे हो गया, हैज ही बीन टॉकिंग। इसको दूसरी तरह से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। टू whom अगर आप नहीं लिखते हैं तो whom हैज ही बीन टॉकिंग टू। टू को आपको लिखना ही होगा क्योंकि टू प्रीपोजिशन का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में ही होता है, किसी से जो जुड़ा होता है। प्रीपोजिशन पे हम चर्चा आगे वीडियो बनाएंगे प्रीपोजिशन पे, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, फार का कहाँ करते हैं। ढेर सारा प्रीपोजिशन है। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।